देखिएगा। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। एक बार साउंड और वीडियो चेक कर लीजिए। गुड इवनिंग। देखिएगा साउंड ठीक है क्या? आ रही है साउंड प्रॉपर? चलिए देखिएगा। गुड इवनिंग। आ जाइए भाई फटाफट। कल कहाँ छोड़े थे हम? कल 2 इससे पहले तक है ना। तबीयत ठीक नहीं है भाई। फटाफट पढ़ लो जितनी देर पढ़ाया जा रहा है। देखिए पैरिलस। पैरिलस तो मैंने पहले भी पढ़ाया है। पैर क्या हो गया? इल हो गया है, तो उसे कहते हैं फुल ऑफ डेंजर या फिर रिस्क, डेंजरस। इसके अंदर 2-3 वर्ड मैंने सिखाए थे आपको। एक पैरल, एक इम्पैरल और एक पैरिलस शायद, है ना? हाँ, तीनों वर्ड कुछ नहीं अलग अलग नहीं है तो सेम ही। नेक्स्ट वर्ड पे आएगा सुपरसीड। सुपरसीड का मतलब होता है जब किसी बात के ऊपर आप पहले मान लो अपनी राय दे रहे हैं, फिर राय देने के बाद किसी ने आपसे राय मांगी। मान लो जस्ट टेक एन एग्जांपल कि अंपायर कहता है, अंपायर के सामने आप अपील करते हैं कि आउट हो गया, है ना? तो फिर आप क्या करते हैं कि अंपायर, फिर जैसे बॉलर ने अपील करी कि आउट, फिर जो अंपायर होता है वो क्या कर देता है, उसकी जो अपील है उसको रिपील कर देता है। अगर आप थोड़ा सा 1 सेकेंड दिमाग लगाएंगे तो आप इसको अपील जो वर्ड है आपका उससे रिलेट कर लीजिए। रिपील, ए अपील, रिपील। आप अपील करते हैं। ये पंखा उंखा सब बंद करें, ऐसी वैसी। अरे धर्मेंद्र बेटा बंद करो सब कुछ, है ना? देखो, रिपील, अपील, है ना? उल्टा हो गया। अब देखेंगे किसी मुद्दे के ऊपर आपका सीट मतलब आपकी राय, पर जब आप किसी मुद्दे के ऊपर सुपर सीड कर दें, मतलब कि बात को पूर्णतः खत्म कर देना, खंडन कर देना, रिपील कर देना, कैंसिल कर देना, फिनिश कर देना, ऐसी बात को आप बोल सकते हैं जब आप बोलते हैं टेक द प्लेस किसी भी चीज का इन अथॉरिटी या सप्लेंट। टेक अ पर्सन और थिंग प्रीवियसली इन अथॉरिटी और यूज, या फिर हम बोलें सप्लेंट। किसी भी तरीके से किसी भी आदमी का या किसी भी मुद्दे का खंडन कर देना, बात को फिनिश कर देना, खत्म कर देना कि भाई तूने जो अपील करी है वो खारिज करता हूं। खंडन करना एक तरीके से आप खारिज करना भी बोल सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अवर्जन। अवर्सन का रिलेशन क्या है? ये है ही वर्ड वैसे तो अवर्स, शत्रु से रिलेटेड वर्ड है, उल्टा, अपोजिट, ठीक है? देखिएगा अवर्जन रिलेटेड हो गया किससे? अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक या फिर डिस इंक्लाइनेशन। इंक्लाइंड क्या होता है? झुकाव। इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है? झुकाव होता है एक तरीके से, है ना? उसे ही तो बोलते हैं इंक्लाइंड। कैसे? इंक्लाइंड एंगल आप सुनते हैं, लाइक जैसे ये लाइन है, इससे कहते हैं इंक्लाइंड एंगल, झुका हुआ। तो झुका हुआ है तो हम इसको क्या बोलेंगे? झुकाव बोलेंगे। तो वी कैन से दैट इंक्लिनेशन, ऐसा कुछ कह लग सकते हैं। वर्ड समझते हैं। यहां पर इंक्लिनेशन नहीं है, क्या है? डिसइंक्लिनेशन है। डिसइंक्लिनेशन का मतलब क्या हुआ? डिसइंक्लिनेशन क्या है? झुकाव नहीं, उल्टा। उल्टा कैसे? तो डिसइंक्लिनेशन हो गया कि जहां पर झुकाव ना हो, जिसे आप पसंद नहीं करते, उसे क्या बोलेंगे? डिसलाइक बोलेंगे, अवर्जन बोल सकते हैं। तबियत ठीक नहीं है अंतरा, यही तो बता रहे हैं भाई, नहीं है ठीक। मैं बोल रही हूँ जितनी देर में पढ़ा रही हूँ फटाफट पढ़ लो, नुकसान ना हो। अब छुट्टी पे, अब ऐसे तो पता लगे वायरल 2-4 दिन ले गया, तो जहां तक हो पाएगा मेरे से तब तक तो क्लास लूंगी। डेस्परेशन, डेस्परेट, अवर्सन हो गया हमारा उल्टा। ए से नेगेटिव वर्ड देख लीजिएगा, थोड़ा सा अगर याद नहीं हो रहा तो ब्रेक करें इसको। ए प्लस वर्जन। वर्जन, वर्जन मतलब कि आप, जैसे कि मान लो किसी ने बोल दिया कि भाई मेरे को तो ना चिली पनीर
तीखा पसंद है, या फिर कोई कहते ग्रेवी पसंद है, तो आपका वर्जन है कि आपको ग्रेवी पसंद है। तो एक बंदा आया आपके पास, ए है वो, मतलब कि नेगेटिव है, ए लगाने से नेगेटिव है, और वो कह देता है भाई तेरे को ग्रेवी पसंद है, मुझे तो ड्राई चिली पनीर पसंद है। तो आपकी जो राय थी उसको एग्जैक्टली उल्टा, जो भी आप कह रहे हैं कि जूस लाना पर मीठा मत डलवाना, फिर कहता है नहीं 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 मीठा जरूर डलवाना। तो इस तरीके से जब आपकी राय किसी चीज के प्रति या किसी आदमी के प्रति उल्टी हो जाए, उसे कहते हैं अवर्जन, अरुचि, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे डेस्परेट। वर्ड आप जानते होंगे डेस्परेशन क्या है, डेस्पो टाइप के लोग सुनते हैं आप ये वर्ड डेस्पो। डेस्पो का रिलेशन किससे है, एकदम लो माइंडेड से लोग कह लो, या अनहैप्पी से कह लो, उदास से कह लो, जिन्होंने आशा छोड़ दी हो, हम कहते हैं कि ये कैसा पर्सन है, डेस्पो टाइप का पर्सन है। डेस्परेशन आ चुका है उसके अंदर। इंस्पिरेशन का उल्टा डिस्परेशन, देख लो बेटा अगर याद ना हो डेस्परेशन वर्ड। इंस्पिरेशन वर्ड जानते हैं भाई, सुना होगा इंस्पिरेशन तो जैसे ही आप इंस्पिरेशन देखते हैं, इंस्पिरेशन के मैं अपोजिट पे जाती हूं तो वर्ड बन गया डेस्परेशन, मतलब कि उल्टा, आशा नहीं निराशा। तो डेस्परेशन का मतलब हो गया अ स्टेट ऑफ डिस्पेयर, उदासी की सिचुएशन, टिपिकली वन विच रिजल्ट्स इन रैश और एक्सट्रीम बिहेवियर। ऐसा कुछ लग रहा है कि मेरा तो जो रिजल्ट होगा खराब ही होगा, आपने मान बैठे हो आप पहले से कि मेरा सिलेक्शन वलेक्शन नहीं होना, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहते हैं, डेस्परेशन की भावना कहते हैं। इंस्पिरेशन का जस्ट अपोजिट हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अगला वर्ड देखेंगे होपलेसनेस। तो हम इसको बोल ही सकते हैं, होपलेसनेस में तो कोई दिक्कत है ही नहीं कि होपलेस, होपलेसनेस हो गया उल्टा, है ना, ऐसा बोल सकते हैं, तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एनिग्मेटिक। लाइट नहीं है बेटा, लाइट नहीं है इसलिए थोड़ा बोर्ड दिख रहा होगा, मेरे एक्चुअली फैंस वैंस ये कट करें तो लाइट भी नहीं है, पर आपके लाइक तो होगी, आपको बोर्ड तो दिख ही रहा है, मेरा फेस वेस ना दिख रहा हो तो। एनिग्मेटिक वर्ड देखेंगे एनिग्मा। एनिग्मा रिलेट करिएगा, कभी सुने हो तो सौरभ गांगुली और नगमा एक हीरोइन रही, तो उन दोनों का आपस में कुछ रिलेशन था नहीं था वो आज पता भी नहीं है, लेकिन लोग बहुत बात करते हैं। तो आज भी एक पहेली बन के रह गई है कि भाई कुछ था, चक्कर वक्कर था नहीं था, तो लोगों को बड़ा मजा आता है ये सब करने में। ये मत सोचना मैडम को आता, मुझे नहीं आता, बस पढ़ाने के लिए बोल रही हूँ। एनिग्मेटिक रहस्यमयी, डिफिकल्ट टू इंटरप्ट और अंडरस्टैंड, या हम बोल सकते हैं मिस्टीरियस या पजलिंग। बोल लीजिए पजलिंग, बोलने पजल भी क्या है, जहां आपको समझ नहीं आता कि कहां से जाना है, रास्ता कौन सा है, किधर से चलना है, तो उसे आप पजलिंग बोलते हैं। मिस्टीरियस क्या है, जहां पर आपको आइडिया ना हो उसे मिस्टीरियस बोलते हैं, उसको ही एनिग्मा बोलते हैं। पहेली जब समझ में नहीं आती उसे ही तो पहेली बोलेंगे, तो एनिग्मा बोल लें, मिस्ट्री बोल लें, पजल बोल लें, सब कुछ। हाँ होपलेस ही तो बोल रहे हैं ना बच्चे, देखा नहीं क्या, तुम बात एक ही क्यों पूछते हो, देखो होपलेस ही तो लिखा है, डेस्परेशन, मैंने कहा कुछ अलग लिख दिया। चलो एनिग्मा के बाद फैबुलस। फैबुलस आप नॉर्मली, बहुत नॉर्मल वर्ड है जो लोग आसपास आपके बोलते ही रहते हैं। फैबुलस, चार्मिंग, मैग्निफिसेंट, ब्यूटीफुल, ऐसे वर्ड्स आपको आते भी हैं बहुत सारे, है ना, और उसी में ही एक वर्ड फैबुलस भी बोलते हैं, पेपर में आया इसलिए यहां पर ऐड हो गया होगा। अगला वर्ड देखेंगे लिबर्टी। लिबर्टी कहां से बना है बच्चे, LIB रूट वर्ड है किसका, फ्रीडम का। किसका, फ्रीडम का, तो लिब से बन गई लिबर्टी, हम कह लें फ्रीडम। अगला वर्ड देखेंगे डेस्पोंडेंट। डेस्पोंडेंट का मतलब भी उदास है, जैसा अभी हमने पढ़ा था ना, देखिएगा, देखो बेटा यहां पे डेस्पो, पीछे जाते हैं, यहां पे देखो डेस्पो, ध्यान से देखो, मुझे बताना ही नहीं पड़ेगा, बोलना कम पड़ेगा मुझे। डेस्परेशन अगर निराशा याद हो गई तो इसने कौन सा गुनाह कर दिया, डेस्पोंडेंट ने। यहां पर एक पोंड, पोंड मतलब तालाब के किनारे बंदा डिस नेगेटिव होकर बैठा है, अकेला बैठा है, उदास है, उदास है, तो हम बोलेंगे डिजेक्टेड है। जिसको कर दिया जाता है रिजेक्ट, जिसको कर दिया जाता है रिजेक्ट वो हो जाता है डिजेक्ट। भाई जिसको रिजेक्ट कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, उदास हो जाएगा, तो डिजेक्टेड, रिजेक्टेड से बना डिजेक्टेड।
नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, वर्ड है जुबिलेंट। जुबिलेंट वर्ड कहां से याद करें हम? जुबली से याद कर लेते हैं। अब सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली लोग मनाते हैं तो क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। हैप्पीनेस, ये वर्ड है किसका? हैप्पीनेस का। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एक्सटेटिक। एक्सटेसी एक वर्ड आपने सुना होगा, ECSTASY, एक्सटेसी। एक्सटेसी लोगों को दूसरों की ऐसी तैसी करने में बड़ा मजा आता है, फालतू में दूसरों को छेड़ने में। ठीक है, तो एक्सटेसी का मतलब एक्सटाटिक, जुबिलेंट हो गया। अगला वर्ड देखेंगे रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का रिलेशन होता है किसी चीज को संशोधित कर देना, करेक्ट कर देना, किस चीज को भी करेक्ट कर देना। हाँ 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 ऋतिक, इन्हीं से कर लो, 1 तारीख से कर लो बेटा, 1 अगस्त से स्टार्ट कर लो। ठीक है, रेक्टिफाई किसी चीज को, रेक्टिफाई वैसे तो इंक्रीमेंट होता है, किसी चीज को ठीक कर देना, रेक्टिफाई हम बोल लें करेक्ट कर देना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे ट्रोमा। अब आपने सुना होगा ट्रोमा सेंटर। ट्रोमा सेंटर सुनते हैं, जो मस्तिष्क के वो हॉस्पिटल वगैरह रहते हैं उनको हम ट्रोमा सेंटर कहते हैं, है ना। तो हम बोलेंगे इमोशनल, भाई माइंड आपका किससे रिलेटेड है? ट्रोमा पढ़ते हैं कि ट्रोमा हुआ है तो उसको फीलिंगफुल तरीके से आप माइंड हार्ट से रिलेटेड आप उसको रिलेट कर देते हैं। तो ट्रोमा सेंटर आपने सुने होंगे, तो वो किससे रिलेटेड है? सदमा से रिलेटेड है। अ डीपली डिस्ट्रेस। अगला वर्ड देखेंगे ब्लस्टर। ब्लस्टर क्या है? ब्लस क्या होती है? ब्लस्टर वैसे तो आप बर्फ से रिलेटेड भी ब्लिस को करते हैं, बर्फ लग जाए तो जला देती है, सुनने में अजीब लग रहा होगा, पर बर्फ का जो तासीर है बच्चे ठंडा ना होकर गर्म है, अब वो जला देगी तो छाला पड़ जाता है ब्लिस्टर से। तो ब्लिस्टर का मतलब होता है छाला पड़ना। स्मॉल बबल ऑन द स्किन फील्ड। अब आप सोचेंगे कि कब पड़ता है? जब जल जाए कोई चीज, मान लो कहीं पर आग लग गई आपको, मतलब वो तपन कहीं पे हाथ जल गया तो वहाँ छाला सा पड़ जाता है, एक मोटा सा वाइट से कलर का, उसको हम इंग्लिश में, आप हिंदी में छाला कह देते हैं, इंग्लिश में आप उसको ब्लिस्टर कहते हैं। और वो फिल हो जाता है वाइट वाइट से छाला, उसके बाद उसके अंदर पानी सा सिरम सा भर जाता है। बर्निंग से ऐसा कुछ हो सकता है, डैमेज हो गए वहां पे भी छाला पड़ सकता है। तो वाउंड, घाव को हम ब्लिस्टर का रिलेटेड, ब्लिस्टर से रिलेटेड हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एट्रोसिटी। एट्रोसिटी को रिलेट कर लीजिए मेट्रो सिटी से। मेट्रो सिटी जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, सबसे ज्यादा जो अत्याचार या फिर एब्सर्डिटी, मतलब क्या कह लीजिए, किसी भी तरीके का क्रूल एक्ट, अत्याचार कहाँ पर होते हैं? भाई कभी भी हम नहीं सुनते कि बॉम्ब ब्लास्ट किसी गांव में हो गया। बॉम्ब ब्लास्ट सुनेंगे तो सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? जो मेट्रो सिटी है वहां पर होता है। तो एट्रोसिटी को हम वहां से रिलेट कर लेते हैं, किसी प्रकार के भी क्रूल एक्ट को। वो क्रूल एक्ट फिजिकल वायलेंस से रिलेट हो सकता है, उसे क्या कहते हैं? एट्रोसिटी कहते हैं। अब्सर्डिटी कहते हैं, सर्ड का अब्सर्ड हो जाना, मतलब कि बहुत ज्यादा बुरी हालत, कोई ऐसा क्राइम, क्रिमिनल्स फूक दें सब चीजों को, उसे कहते हैं एट्रोसिटी। ना अगला देखेंगे टिडियस। यहाँ पर वर्ड रिलेट करने के लिए मिल सकता है टायर्ड, बंदा चुका है सब, थक तो बन गया है टिडियस। टायर्ड मतलब टिडियस, डल, बहुत ज्यादा, टायरसम, मोनोटोनस, सुस्त टाइप का, आलसी टाइप का, लेजी टाइप का। तो टिडियस को रिलेट कर लें टायर्ड से। टायर्ड है कोई बंदा तो वो क्या हो जाएगा? डल हो जाएगा, मोनोटोनस टाइप का हो जाएगा, कुछ भी उसके अंदर हाँ भाई थोड़ी देर पढ़ा लें, फिर मेरी भी हालत लग नहीं रही बस। ठीक है यार, पता नहीं। पॉसिटी, पॉसिटी का रिलेशन हो गया पाव से। देखिए पाव भर, मान लो आप शहर में घूमे, सिटी में, देखिएगा सिटी और पाव, आप सिटी में घूम रहे हैं आटे के लिए कि आटा लेने निकले, पर आप पूरी सिटी में सिर्फ कितना आटा पाए हैं? 1 पाव। कितना?
1 पाव। तो सिटी पूरा घूमे और आटा कितना मिला? 1 पाव। तो बताइए कम नहीं मिला, कम मिला, तो इसे कहते हैं शॉर्टेज। द प्रेजेंस ऑफ समथिंग इन ओनली स्मॉल या फिर इनसफिशिएंट क्वांटिटी, बहुत कम, बहुत कम को आप वो कर रहे हैं, घूम रहे हैं सिटी में, पर आपको मिल नहीं रहा। आप आटा लेने निकले थे, शुगर लेने निकले थे, पर कितनी मिली? सिर्फ 1 पाव मिली। तो उसे बोलेंगे पॉसिटी या फिर हम बोल लीजिए शॉर्टेज। नेक्स्ट देखेंगे पासिफाई। पासिफाई को कैसे रिलेट कर सकते हैं? पैसिफिक ओशन से। पैसिफिक ओशन का हिंदी क्या होता है बेटे? प्रशांत महासागर, यही होता है। तो ये जो वर्ड है ना पैसिव, ये आपको दिख रहा है ना पैसिव, ये इसका मतलब ही शांत है। तो अब देखेंगे पासिफाई करना, किसी को शांत कर देना। मान लो आंदोलनकारी हैं, आंदोलनकारियों ने झंडे उठा रखे हैं कि भाई हमारा हक दो, ये दो, देश आजाद करवाने के लिए, जो भी चल रहा होगा। फिर क्या होते हैं कि कुछ दमनकारी लोग आ जाते हैं, गवर्नमेंट के लोग या पुलिस या आर्मी, वो क्या कर देती है? सबको शांत कर देती है, पासिफाई कर देती है। इसे दमन करना भी कह सकते हो आप, शांत करना भी कह सकते हो। मान लो कोई बच्चा बहुत रो रहा है बहुत, उसके बाद पेरेंट्स उसको पासिफाई करते हैं। पासिफाई करने का मतलब ये नहीं कि उसका दमन कर देते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से वर्ड यूज किया जाता है कि पासिफाई बोले तो शांत करना भी इसका सिंबलाइजेशन हो सकता है, शॉर्टेज हो सकता है, बिल्कुल। तो हम एगिटेशन या एक्साइटमेंट को क्वेल कर देना, किसी के एंगर को क्वेल, दबा देना, किसी के एक्साइटमेंट को दबा देना, या फिर किसी की एगिटेशन, कुछ कह रहा है, कुछ कहना चाह रहा है वो, उसको कोई शिकायत है, उसको दबा देना। या फिर पॉजिटिव सेंस में बोलूं तो काम डाउन करना, किसी को शांत करना। कोई नेगेटिव वर्ड तो नहीं है ना? तो मैं ये कहना चाहती हूँ बेटा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से वर्ड को यूज किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे फोर्टिफाई। फोर्टिफाई को रिलेट कर लेते हैं हम फोर्ट से। फोर्ट माने किला, फोर्ट माने किला। और किला क्या होते थे? पहले जो किला वगैरह किले होते थे राजाओं के, बहुत ऐसे दुर्ग बनाए जाते थे, ऐसे किले बनाए जाते थे एकदम ऊंचाई पे, चारों तरफ पानी, देखे होंगे आप कुछ तो वो किले कैसे होते थे? शक्तिशाली। तो यहां पर क्या किया है? फोर्टिफाई कर दिया है, फोर्ट जैसा बना दिया है किसी को। जब हम किसी को फोर्ट जैसा बनाएंगे तो उसको बोलेंगे फोर्टिफाई। प्रोवाइड विद डिफेंसिव वर्क एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैक। मैंने अभी बोला था ना, फोर्ट माने किला, और किले को क्या कर दिया जाता है? फोर्टिफाई बना दिया जाता है, ताकि और शक्तिशाली बना दिया जाता है, ताकि जो अटैकर वगैरह हैं वो अटैक ना कर पाए। तो उसे कहते हैं स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन वर्ड कहां से बना है? स्ट्रेंथ से बना है, ठीक है। अगला वर्ड देखेंगे डिस्पैरिटी। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे डिस्पैरिटी। डिस प्लस पैरिटी, हम वर्ड लगा सकते हैं। डिस लगाने से वर्ड नेगेटिव, और पार्टी। देखिएगा पैरिटी क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं कि पैरिटी क्या है। पैरिटी, पार्टी किसके साथ करते हैं लोग? इक्वल लोगों के साथ, या फिर बहुत गैप हो उनमें नहीं, इक्वल लोगों के साथ करते हैं। मान लो अमीर है तो अपनी पार्टी में अमीरों को ही बुलाएगा, पर यहां पर क्या हुआ? पार्टी में तो सब अपने सिमिलर लोगों को बुलाते हैं, समान लोगों को बुलाते हैं, पर यहां पर क्या लगा है? डिस, मतलब कि नेगेटिव। तो ये कहना चाह रहा है कि पार्टी में बुलाया है, पर पार्टी में नहीं बुलाया। पार्टी में क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वो उसके सिमिलर नहीं था, कहीं ना कहीं क्या था? डिस्पैरिटी थी, असमानता थी, ग्रेट डिफरेंस था। डिफरेंस क्या होता है भाई? एक बार रिवाइज कर ले, मैं 2 सेकंड बैठ जाऊं। देखिएगा पेरिलस, पैर क्या हो गया है? इल। पैरिल तो खतरनाक सिचुएशन हो गई है, फुल ऑफ डेंजर हो गई है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे सुपरसेड। सुपरसेड का मतलब होता है खंडन करना, मतलब कि किसी भी बात का विरोध करना, उसे बोलते, विरोध करना बोल लीजिए, खंडन करना बोल लीजिए, जो भी आप कह लें। सुपरसेड, या इसको रिपील बोल लीजिए। मैंने याद कराया आपको, जैसे हम अपील करते हैं तो उसके बाद अंपायर रिपील कर देता है कि नहीं भाई, तू जो बोल रहा है वो गलत है। अगला वर्ड देखेंगे बेटा अवर्सन।
अवर्जन वर्ड कैसे याद किया? अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। वर्जन है, वर्जन का उल्टा अवर्जन, मतलब कि डिसलाइक करना, डिस्क्लिनेशन करना। जो आप हैं उसका जस्ट अपोजिट, उसे क्या कहा जाता है? अवर्जन कहा जाता है। अगला वर्ड देखेंगे डेस्परेशन। डेस्परेशन कहाँ से याद किया हमने? इंस्पिरेशन का उल्टा होता है डेस्परेशन। इंस्पिरेशन होती है आशा, आगे बढ़ना, और डेस्परेशन क्या होती है? निराशा, जिसमें इंसान होपलेस हो जाता है। अगला वर्ड है आपके पास एनिग्मा। अनिग्मा को हमने रिलेट किया नगमा, नगमा, और जैसा भी आप बोलें, कोई थी एक नगमा, उसके बारे में आज तक भी वो पहेली बनी हुई है कि ऐसा कुछ था नहीं था, एग्जैक्टली शोर शोर कोई नहीं जानता। अगला वर्ड देखेंगे फाबुलस। फाबुलस का मतलब होता है चार्मिंग। लिबर्टी, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, लिब नाम के रूट वर्ड से बना है। डेस्पोंडेंट, डेस्पो, डेस्पो का पर्सन क्या है? अभी हमने पढ़ाया था, आपको बोर्ड पे एक लाइन दिखाई आ रही है? नहीं। डेस्पोंडेंट हताश, इन लो स्पिरिट्स फ्रॉम लॉस ऑफ होप। यहां पर बंदे ने अपना सारा होप छोड़ दिया है, होप छोड़ दिया है, तो हम उसको बोलेंगे डेस्पोंडेंट। जुबिलेंट कैसे याद किया था? सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली जब बनाता है आदमी तो कैसा रहता है? एकदम खुश रहता है। तो जुबिलेंट का मतलब होता है हैप्पीनेस। रेक्टिफाई करना, किसी चीज को करेक्ट करना, संशोधन कर लेना, बहुत आसान वर्ड है। ट्रोमा, ट्रोमा किससे रिलेटेड है वर्ड? डिस्ट्रेस से रिलेटेड है, इमोशनल से रिलेटेड है। ट्रॉमा सेंटर वगैरह भी आप सुनते हैं, है ना? हाँ बेटा टेंशन मत लो, बस छोड़ ही रही हूँ, नहीं पढ़ाया जाएगा, कोई नहीं, बस इनको देख लो। ब्लिस्टर, ब्लिस्टर छाला ही होता है ना? छाला पड़ना। वाउंट, एट्रोसिटी, मेट्रोसिटी के अंदर क्या होती है? एट्रोसिटी होती है। अगला वर्ड देखेंगे टिडियस। कैसे रिलेट किया? टायर्ड से रिलेट किया है कि इंसान अगर टायर्ड हो जाता है तो वो टिडियस हो जाता है, सुस्त हो जाता है, लेजी हो जाता है, काम करने की इच्छा नहीं होती उसकी। पॉसिटी, हमने सिटी भर घूमे और कितना मिला? सिर्फ आटा पाव भर मिला है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हाँ, अत्याचार, हम किसी भी तरीके का क्राइम बोल सकते हैं उसको, है ना? अगला पाव सिटी हो गया। अगला देखेंगे पासिफाई, शांत करना, दमन कर देना किसका। फोर्टिफाई, फोर्ट किले को शक्तिशाली बनाया जाता था। डिस्पैरिटी, जहां पार्टी नहीं कर रहे हो आप उसको हम डिस्पैरिटी कहते हैं। भाई नहीं पढ़ाया जाएगा, है ना? और आज आपकी क्लास छोड़ रहे हैं। अगर देखिए इन लोगों को परेशान मत करिएगा फ़ोन करके, अगर कोशिश करूँगी कि कल क्लास ले लूँ, अदरवाइज़ कल फिर रेस्ट करती हूँ, तो ठीक हुआ तो फिर ले ही लूँगी। पर आप कोई भी बच्चा फ़ोन नहीं करेगा इनको, क्लास क्यों नहीं हुई, क्लास होएगी नहीं होएगी, कितने बजे होएगी, प्लीज़ बस आप इतना कर दीजिएगा। मैं आपको बता के ही जा रही हूँ, खड़ा ही नहीं हो जा रहा बेटा, है ना? मतलब कि चक्कर वक्कर आगे गिर ना जाऊँ। सुबह से फीवर है, 2 दिन से फीवर है, बट कोशिश कर रही हूँ कि कल पूरा दिन क्लास ले डाली, गलत किया थोड़ा, ठीक है? हाँ हाँ वो मुझे पता है आप नहीं करोगे, पर आप इनको तंग नहीं करना है, ओके? अगर मैं कल क्लास ना आए तो फ़ोन नहीं करेगा कोई भी, बस खोल के देख लेना एक बार 6 बजे, अगर ले पाई तो ले लूँगी, नहीं तो नहीं लूँगी, ठीक है? ओके, कोई फ़ोन नहीं करना, बाय, सॉरी और माफ़ करिएगा।